तो हम बचेंगे, अगर धर्म नहीं बचा तो फिर क्या करोगे? इसलिए धर्म में दान करना चाहिए। किसी विशिष्ट समाज का वर्णन तो मैं कर नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात बताता हूं, हमारे विशिष्ट धर्म है भारत देश में। इस भारतवर्ष में जो भी धर्म है उसमें से कुछ धर्म ऐसे हैं, अगर कोई आदमी दिन में 100 रुपया कमाता हो तो आते समय घर में 100 रुपया लाने के बाद उसमें से 5 रुपया वो एक डब्बे में डाल देता है, 5 रुपया दूसरी जगह डाल देता है, 10 रुपया हर दिन साइड में कर देता है और उसके बाद 90 रुपया खर्चा करता है। तो जो 5 रुपया डब्बे में डालते रहता है साल भर डालते जाता है, और जो कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए अपने धर्म के प्रति दान कर देता है। क्यों? क्योंकि धर्म रहेगा तो हम रहने वाले हैं, अगर धर्म चला गया तो हमारा अस्तित्व टिकने वाला नहीं है, है ना? हाँ, बहुत से बैठे हैं खाने के लिए, बहुत तरह से। देखो हमारे पालघर जिले में अगर देखा तो धर्मांतरण का कितने बढ़ गए धर्मांतरण करने वाले। 2-4 रुपया दे देते, थोड़ा सा राशन पानी दे देते, बस हिंदू से क्रिश्चियन बना लेते। अब उनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि सामने से बना ले, ब्लैकमेल करते रहते हैं गरीबों को। तो हमारे हिंदू धर्म के प्रति अगर देखा जाए तो सारी तरफ से संकट आने वाला है, सारी तरफ से संकट आने वाला है। एक देखो तो क्रिश्चियन मिशनरी वाले तो हिंदू धर्म से क्रिश्चियन बनाने में लगे हैं। मैं कोई किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूं, अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। जैसे है पालघर जिले में बहुत से छोटे छोटे पहाड़े हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां अगर जाओ ना तो वहां सारे हिंदू धर्म के हमारे आदिवासी बांधव, जैसे हमारे आदिवासी बंधु है, वो सब जो कट्टर हिंदुत्व के है वो आज भी धर्म निभा रहे हैं। तो बहुत से लोग जिनको जानकारी नहीं है उनका धर्मांतरण कर दिया गया। तो धर्म के प्रति प्रेम रखो, संस्कार दो बच्चों को। 12 घंटे में से कम 12 मिनट तक मंदिर के सामने बिठाओ, उनको पता चले कि हमारा धर्म कौन सा है। धर्म बताते नहीं है। बहुत से स्कूल ऐसी है जहां अगर कोई चंदन लगा के जाए तो मना कर देते कि भाई चंदन लगा के नहीं आना है। अरे जहां हमारे माथे का तिलक न चलता हो वहां की पढ़ाई क्या काम की है? तो ऐसे स्कूल में तो पढ़ाने के लिए भी मत भेजो। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, और इसमें अगर किसी को निंदा लग रही हो तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे धर्म पे संकट आया है तो मैं बोलने वाला हूं। किसी स्कूल में जाओ तो हाथ में अगर कोई कलावा बांध के जाता है तो बोलते नहीं नहीं ये कलावा चलेगा नहीं। क्यों भाई? जब खा रहे हो हिंदुस्तान का, मिट्टी मेरे देश की, धन मेरे देश का, समाज मेरे देश का, अरे धर्म मेरा है, तो तुम बाहर से आके काहे पढ़ा रहे हो कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा? अगर ये सब चलेगा तो रहो, नहीं तो निकलो यहां से बाहर। तो हमें तो बड़ी पैशन लगती है, हमारी लड़की जब कॉलेज जाती है, स्कूल में जाती है ना, तो बिंदी तो इतनी छोटी लगा के जाती है ना, तो मानो कि टॉर्च लगा के ढूंढनी पड़े कि है कि नहीं। क्यों भाई? अगर लड़की बाहर निकल रही है घर से तो पहले देखो उसके हाथ में चूड़ी है या नहीं, माथे पे बिंदी है या नहीं, वो भी अच्छी खासी दिखे ऐसी। तो हिंदू धर्म का कोई तो हो, हमारी तरफ देखने के बाद पता तो चले कि हम हिंदू हैं। ना तिलक लगाया, ना चोटी रखी है, ना सिखा रखी है, ना तिलक लगाया, ना हाथ में कलावा, ना कुछ नहीं। बस जैसे ही मंदिर आ जाए जोर से चिल्लाओ, गर्व से कहो हम हिंदू है। गर्व से क्यों कह रहा है? क्योंकि तेरी तरफ देख के पता नहीं चलता है कि तू हिंदू है, इसलिए बोलना पड़ता है गर्व से कहो हम हिंदू है। अरे ऐसा क्यों नहीं करता कि तेरी तरफ देख के पता चल जाए कि हाँ ये हिंदू है। मुस्लिम धर्म देखो, चाहे एडवोकेट हो जाए, चाहे मास्टर डिग्री पा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी सर से टोपी नहीं हटाता है। बस हमारा अगर 10वीं पास हो जाए आगे, तो 10वीं पास होने के बाद उसे तो ऐसा लगता है जैसे प्रेसिडेंट हो गया हो अमेरिका का। तो कोई कोई पहनेगा तो इतनी बड़ी जीन्स पहनेगा कि चलते समय रास्ता ही साफ करते करते चलेगा। कोई कोई पहनेगा तो ऐसे पहनेगा जैसे मान लो हाफ पैंट हो।
तो घर से जब निकलते, फैशन के नाम पे चल रहा है ये सब। फैशन फैशन नहीं है, बर्बादी है, बर्बादी धर्म की। बहुत सी लड़कियां देखो स्टेशन पे जाते हो तो बड़ी शर्म आती है, चलती चलती कहां से यहां तक शर्ट निकला हुआ रहता है, किसी का यहां से निकला हुआ रहता है, किसी का आधा इधर आधा उधर। अरे क्या फैशन है? फैशन नहीं है, हमारी संस्कृति की बर्बादी है। इसलिए जागो, अभी भी समय है, जाग जाओ। धर्म पे बहुत संकट आने वाला है, आज भी जाग जाओ, क्योंकि बाकी के देश तो सुरक्षित है। ध्यान में रखो, बाकी के देश क्यों सुरक्षित है? इसलिए सुरक्षित है क्योंकि बाकी के देश में अगर युद्ध करना पड़े तो सिर्फ बाहर के दुश्मन से करना पड़ेगा, लेकिन हम तो दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं, हमें अगर युद्ध करना पड़े तो एक युद्ध करना पड़ेगा दुश्मन से, और दूसरा युद्ध करना पड़ेगा जो देश में बैठे छुपे दुश्मन है, उनसे करना पड़ेगा। इसलिए जागो और तैयार रहो, तैयार रहो, हमें तैयार रहना है। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, हम तो सब भूल गए, सारी संस्कृति भूल गए। थोड़ा 5 मिनट लेता हूं बस। सारी संस्कृति भूल गए। हमें तो नवरात्रि में यह भी याद नहीं कि माता दुर्गा के हाथ में क्या है, हम तो भूल गए। हमें तो नवरात्रि सिर्फ इसलिए चाहिए, नवरात्रि में 9 दिन तक 9 कलर की साड़ी पहनो, अब चले जाओ वहां, बस नवरात्रि का आनंद लो। मैं तो भूल चली बाबुल का, अब माता दुर्गा भी सोचती होगी हमारी संस्कृति क्या है। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन होना ही चाहिए, हर हिंदू के घर में होना चाहिए। महाराज शस्त्र पूजन करने के लिए घर में शस्त्र भी तो चाहिए। हमारे घर में सब्जी काटने वाला चाकू छोड़ के कुछ नहीं है। अब वो भी 3 बार टमाटर काटो तो 1 बार काटता है। अब बताओ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि घर में बंदूक रखो, नहीं नहीं नहीं। शस्त्र, माता दुर्गा के हाथ में तलवार है, भगवान महादेव के हाथ में त्रिशूल है, तो हमारे घर में भी भगवान के प्रति पूजन करने के लिए शस्त्र चाहिए, मारने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए चाहिए। तो नवरात्रि होने के बाद दशहरा के दिन शस्त्र पूजन होना चाहिए। हिंदू धर्मी हमारे हिंदू धर्म की ही श्रेष्ठता है कि जहां साधु संतों ने जो जो कहा होते गया, और सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कौन सा देश है तो भारत देश है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया एक घर है, जैसे हमारा घर रहता है, तो घर बनाने के बाद में सबसे प्रिय और सबसे महत्वपूर्ण अगर जगह कौन सी होगी तो कौन सी रहती है? भगवान का मंदिर। तो घर में सबसे पवित्र जगह है, घर का मंदिर है। तो जैसे अपना घर हो और अपने घर में एक कोने में मंदिर हो, कोने में मंदिर है लेकिन सारे घर से पवित्र हम उसको मानते हैं, वैसे दुनिया एक घर है और उस दुनिया के घर के एक कोने में भगवत मंदिर स्वरूप मेरा भारत देश है। इसलिए पवित्र देश अगर सृष्टि में कोई होगा तो भारत देश है बस, क्योंकि ये मामूली नहीं है। पहले के समय तो ये सोने की चिड़िया थी, सुना है कि नहीं? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और भक्ति का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सोचो, हमारी हिंदू धर्म शास्त्र में जितने भगवान के अवतार हुए सारे भारत भूमि में, सारे अवतार भारत भूमि, क्योंकि ये भारत भूमि पवित्र भूमि है। हमारे प्रभु राम लला कहां जन्मे? भारत भूमि में। कितने दिन तक रहे बिना घर के? 500 साल। सबने अपना अपना मकान बना लिया, लेकिन कभी सोचा नहीं कि हमारे राम लला वैसे ही पंडाल में पड़े।
लेकिन एक रामलला का भक्त आया, वो आने के बाद जैसे सबके मकान बना दिए वैसे प्रभु का भी मकान बना दिया। तो जैसे बना दिया अयोध्या में आज भी कलश स्थापना हो गई ना, तो हम तो बड़े भाग्यवान हैं कि राम मंदिर बनने के बाद हम आज भी जीवित है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम राम मंदिर, हमारे रामलला का जो मंदिर हुआ वो देख रहे हैं। इसलिए हमें तो कुछ करना नहीं। मैं किसी पक्ष से नहीं आता हूँ, मैं कोई राजकारणी नहीं हूँ, मैं कोई इलेक्शन वाला नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स वाला नहीं हूँ। बस हमारा तो एक ही कहना है, अब समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझ सकते हो तो कोई बात नहीं। बस एक ही बात कहता हूँ, उसी में समझ लो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बोलो भारत माता की जय। इसलिए धर्म के प्रति प्रेम रखो, धर्म का आदर करो, नहीं तो बड़े भेड़िया बैठे हैं यहाँ धर्म डुबाने के लिए। इसलिए जागते रहो, धर्म के प्रति